कपड़े पहने और खाने की सोची। खाना यहीं खा लेते हैं। नहीं, बाहर चलते हैं, नीचे हॉल में खाना खाते हैं, वहां ज्यादा आनंद आएगा। देख लो, मुझे लगता है यहीं खाना खा लेते हैं। बाहर जाने का मन नहीं है। मेरे अनुसार यहाँ ठीक नहीं रहेगा। चलो, वैसे भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया, नीचे जाएंगे तो कुछ अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, चलते हैं। ज्योति और मंजुल नीचे चले गए और खाने का ऑर्डर दिया। नीचे हॉल में बहुत से नए जोड़े बैठे थे जो हनीमून मनाने के लिए आए थे। पहाड़ी इलाके में और गर्मियों का मौसम, नवविवाहित जोड़े यहाँ चाव से आते हैं और अपने मन की मस्तियां करते हैं। यहाँ पहाड़ों का आनंद लेने और गर्मी का मौसम बिताने के लिए भी बहुत से जोड़े और कुछ लोग परिवार के साथ भी आते थे। होटल का नाम भी हनीमून होटल था और उत्तराखंड की पहाड़ियाँ और हरियाली का आनंद ही कुछ और था। होटल के हॉल में एलईडी लगी हुई थी और रोमांटिक गाने चल रहे थे। मस्ती से जोड़े झूम रहे थे और कुछ खाने का आनंद ले रहे थे। बड़ा सा हॉल था। एक तरफ फ्लोर लगा हुआ था जहाँ म्यूजिक सिस्टम था। कुछ जोड़े हाथ में हाथ डाले हुए गानों की मस्ती पर झूम रहे थे तो कुछ खाने पीने में व्यस्त थे। मंजुल और ज्योति दोनों एक कोने की टेबल पर बैठे। ज्योति ने वहाँ की चमक धमक और लोगों की मस्ती देखी तो थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर मंजुल ने उसे कंफर्ट किया और बिठाया। वेटर आया, मेन्यू दिया और ऑर्डर पूछा। मंजुल का मन थोड़ी ड्रिंक करने का था। उसने वेटर को इशारे से वापस भेज दिया और मेन्यू ज्योति की तरफ किया। मंजुल ने कहा, लीजिए मैडम जी, क्या चाहिए वो ऑर्डर कीजिए। आप देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो मंगवा लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज तो खाना आपकी इच्छा का होगा, कल मैं मेरी पसंद का मंगा लूंगा। ज्योति ने मेन्यू को देखा और अपनी पसंद की डिश मंजुल को बताई। मंजुल ने मौका देखकर ज्योति से कहा, जान, एक छोटी सी बात करनी है, इजाजत दोगी क्या? हाँ बोलो, ऐसी क्या बात है? जान, इस माहौल को देखकर थोड़ी सी ड्रिंक का मन हो गया है। अगर तुम कहो तो 2 पैक पी लूं? नहीं, ये तो गलत है। इसका मतलब आप रोज पीते हो? अरे नहीं यार, इतना ज्यादा मत सोचो। कभी कभी माहौल को देखकर मूड बन जाता है, और वो भी बस 2 पैक लास्ट। आज थोड़ा मूड है, प्लीज। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगी। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। नहीं यार, मैं ऐसे करता तो तुमसे पूछता ही क्यों? बताओ। आपने पूछा, इसका मतलब तो आप पीते हो। अब कैसे पीते हो और कब पीते हो वो तो आप जानो। हाँ, बताया ना कि कभी कभी ऐसे अवसर पर 2 पैक पी लेता हूँ बस। अब अगर तुम इजाजत दो तो पी लेता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। मंजुल ने मुंह छोटा सा कर लिया। ज्योति ने देखा कि मना करने पर मंजुल थोड़ा उदास सा हो गया है तो सोचा कि चलो इजाजत मांगी है तो दे देते हैं। और ज्योति ने फिर इजाजत दे दी, लेकिन कहा कि सिर्फ 2 ही पैक, ज्यादा नहीं। वादा किया मंजुल ने और वेटर को ऑर्डर दिया। हॉल का मौसम शानदार बना हुआ था और मंजुल का मन हो रहा था कि कुछ अलग हो और अच्छी फर्स्ट नाइट बीते, और इसके लिए कुछ होना भी जरूरी था। और अब ज्योति ने इजाजत भी दे दी थी तो मंजुल खुश था। थोड़ी देर में वेटर ने पैक बना कर दिया और मंजुल ने सलाद का ऑर्डर दिया और एक एक पीस के साथ एक एक छोटी घूंट पीने लगा। 30 ml के पैक का आनंद पूरा आज ही उठाया और फिर दूसरे पैक का ऑर्डर दिया, जिसमें वेटर को इशारे से बड़ा बनाने को कहा। चलो ज्योति, थोड़ा डांस कर लेते हैं। नहीं, मेरा मन तो नहीं है। आओ ना यार, चलो, देखो बाकी लोग भी तो एंजॉय कर रहे हैं। सच्ची मन नहीं है। देख रहे हैं ना, और वैसे भी देखो फ्लोर पर कितने लोग हैं, वहाँ जगह भी तो नहीं है। अरे यार, तुम भी ना, फ्लोर पर इतनी ही जगह होती है और हमें कौन सा भांगड़ा डांस करना है यार? ये कपल डांस है, इसमें उछल कूद नहीं होती। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी देखो कितने कपल ऑलरेडी डांस कर रहे हैं। तुम चलो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जगह है वहाँ, चलो ना यार। मंजुल ने ज्योति का हाथ पकड़कर खड़ा किया। बेमन से ज्योति खड़ी हुई और फ्लोर पर दोनों डांस करने लगे। मंजुल ने ज्योति की कमर में हाथ डाला और वो डांस करने लगे। ज्योति पहले तो थोड़ी असहज थी, लेकिन 2-4 मिनट के बाद उसने गौर किया कि सब अपनी मस्ती में मस्त थे, तो वो भी मंजुल का पूरा साथ देने लगी और खुलकर डांस करने लगी। 10 मिनट के डांस के बाद मंजुल वापस अपनी टेबल पर आया और एक ही झटके में पैक पिया। वापस दोनों फ्लोर पर डांस करने लगे। रोमांटिक सॉन्ग पर रोमांटिक डांस। आसपास का माहौल भी वैसा ही था। ज्योति ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से लोग खुलकर इतने लोगों के बीच कैसे मस्ती कर सकते हैं।
यहाँ तो लोग आपस में एक दूसरे को किस भी कर रहे थे और कुछ लोग तो इससे ज्यादा रोमांटिक थे कि किस करने की भी शर्त लगा रहे थे। ज्योति ने माहौल को देखा और खुद भी मंजुल का साथ देने लगी। दूसरा बड़ा पैक पीने के बाद मंजुल और खुल गया और थोड़ा नशा भी हुआ। कुछ देर के बाद ज्योति ने मंजुल को कहा कि अब बस करो, थकान हो रही है, चलो खाना खा लिया जाए। और वो अपनी टेबल पर आ गए। ज्योति को टेबल पर बैठकर मंजुल टॉयलेट के लिए ज्योति को बोल कर गया और ज्योति की नजर बचाकर वेटर को अपने पास बुलाया और एक लार्ज पैक बनाने को कहा। रिसेप्शन काउंटर के पास ही खड़ा होकर एक घूंट में मंजुल ने एक और पैक मार लिया और फिर टॉयलेट जाकर वापस आया। तब तक खाना तैयार था। हॉल में अभी भी कपल डांस चल रहा था और मस्ती हो रही थी। ज्योति थोड़ी खुश थी और ये देखकर मंजुल भी खुश था। खाना आया और दोनों ने खाना खाया। खाकर कुछ देर तक वो वहीं बैठे रहे। फिर ज्योति ने रूम में चलने को कहा। दोनों उठे और अपने रूम की तरफ चले। मंजुल को अच्छा नशा हो चुका था तो ज्योति ने हाथ पकड़ा और बोली, मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत पियो, लेकिन मेरी बात तो मानते ही नहीं ना। अब देखो क्या हाल हो गया है। क्या हुआ? कहाँ हुआ? तुम ऐसे ही? कहाँ क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है? आपके पैर डगमगा रहे हैं। ध्यान से चलो वरना यहीं सबके सामने ही गिर जाओगे। अरे यार, अभी तो मैं डांस कर सकता हूँ। वो तो खड़ा हुआ ना इतनी देर बाद तो थोड़ा पैर लड़खड़ा गया। चलो, कुछ नहीं हुआ, नशा तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। अच्छा चलो रूम में फिर बात करते हैं। मंजुल को वाकई में नशा हो चुका था और उसके पांव भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि नशा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन ज्योति समझ गई तो उसने मंजुल को पकड़कर रूम की तरफ खींचा। दोनों रूम में पहुंचे, लेकिन जब रूम खोलकर अंदर गए तो अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। जब गए थे तो रूम नॉर्मल था और अब रूम में विशेष प्रकार की सजावट थी। बेड से लेकर खिड़की, छत और फर्श सब कुछ चकाचक था। गुलाब की फूलों की खुशबू आ रही थी। खिड़की और दरवाजे पर फूल मालाएं लटक रही थी। हर एक कोने में सजावट थी और बेड पर तो बहुत ही खास लाल सुर्ख रंग की बेडशीट जिस पर दिल बने हुए। बेड के आसपास गुलाब के फूलों का घेरा बना हुआ था। पूरे कमरे में मादक खुशबू थी जो रोमांस और नशा दोनों बढ़ा रही थी। ज्योति और मंजुल ये देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अचानक दोनों चौंके। ये किसने किया है? क्या आपने ऑर्डर दिया था रूम सजावट का? नहीं नहीं, मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था। वो देना चाहता था लेकिन भूल गया। फिर किसने किया? हो सकता है कि होटल के पैकेज में शामिल हो, क्योंकि यहाँ सब हनीमून कपल ही तो आते हैं, तो ये सबको पहली रात के लिए इस तरह की सजावट का पैकेज साथ में देते होंगे। मंजुल ने कहा, लेकिन जब हम खाने के लिए गए थे तो रूम लॉक किया था और चाबी तो आप ही के पास थी ना, फिर ये कैसे हुआ? हाँ, चाबी तो मेरे पास ही थी। रूम तो मैंने अच्छे से लॉक भी किया था। फिर अरे यार, वो मास्टर की होती है ना होटल वालों के पास, तो सरप्राइज के लिए उन्होंने हमसे चाबी नहीं ली और सजावट कर दी होगी। मंजुल ने कहा, नहीं, इस तरह से बिना पूछे होटल वाले किसी के रूम में कैसे आ सकते हैं? और फिर मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे जान, कहाँ अजीब है, कितनी अच्छी सजावट है। और देखो ना, आओ ये सब छोड़ो, अब अपनी पहली रात को और मस्त बनाएं। मंजुल ने ज्योति का हाथ पकड़ा और बेड की तरफ खींचा, लेकिन ज्योति को ये अच्छा नहीं लग रहा था और वो कुछ सोच रही थी।